कि यूपी पुलिस हो या किसी भी बीजेपी रूल स्टेट की पुलिस हो, उसका रवैया इंतहाई मुंतकिमाना होता है। वो इंतकाम यानी विंडिक्टिव कार्रवाई पुलिस करती है। आजम खां का केस आप देख लीजिए, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, बुर्की चोरी, मुनव्वर राणा के साथ बदले की कार्रवाई के लिए क्यों जाएगी पुलिस? किताब चोरी, अरे वो तो रीजन दे दिया आपने ना, के शर्मा साहब ने बहुत सारे रीजन उसके बता दिए। मैं कह रहा हूं ना कि आजम खां का केस आप देख लीजिए, पप्पू यादव का 89 का केस है, कुछ सुनी नहीं रही है अदालत उसको, हालांकि वो केस खत्म हो चुका बहुत पहले, एफिडेविट दे दिया। अभी दूसरी पार्टी ने भी एफिडेविट दे दिया कि मुकदमा खत्म, इसके बावजूद वो जेल के अंदर अभी तक मौजूद है। हाँ। पी चिदम्बरम को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और पूरा ड्रामा उसमें रचा गया और कोई केस नहीं बना। तो अगर सूरत हाल ये बन गई हो मुल्क के अंदर कि पुलिस राज को सरकार प्रमोट कर रही है, पुलिस की गलती नहीं कहता, सरकार जिम्मेदार है पुलिस की, सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। अगर सरकार के इशारे पर पुलिस इंतकामी कार्रवाइयां सियासी नुक्ते नजर से कर रही हो तो मुनव्वर राणा को भी उससे डर आएगा, तस्लीम क्या ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं? के शर्मा साहब, बदले के तहत कार्रवाई कर रही है पुलिस बीजेपी शासित राज्यों में, जैसा कि उन्होंने और भी कई उदाहरण दिए, यही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। चित्रा जी, रहमानी साहब हों और यदि ये बात न कहें तो ये रहमानी तस्लीम रहमानी कहलाएंगे कैसे? लोग पहचान ही नहीं पाएंगे इनको। यह इनका तो एजेंडा, रहमानी साहब का तो एजेंडा हो। एक मिनट भाई, बीच में अब मत बोलिए। रहमानी साहब आप शरीफ इंसान है, थोड़ा काहे के लिए अपनी शराफत को, शुक्रिया, शराफत का सर्टिफिकेट ठीक है, इसीलिए नहीं शरीफ है वैसे आपके विचार जितने काले हो सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। वो तो आपका विचार पूरा आपके शब्द बताते हैं। आगे चित्रा साहब, तो बाद में पता चलेगा बस थोड़ा शांत काले हैं और किसके गोरे हैं। ये काले विचारों ही की ये बात है जो आज टेलीविजन पे इस विषय पर मुनव्वर राणा, तस्लीम रहमानी और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। चित्रा जी रोकेंगी तो ये ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, रहमानी साहब को आप रोकेंगे नहीं तो आगे बढ़ते हुए मुद्दे पर आते हैं। के शर्मा साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल बदले की, क्योंकि सरकार की बहुत सारी नीतियों का मुनव्वर राणा साहब विरोध करते रहे हैं, इस वजह से बदले की कार्रवाई के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। सरकार के इशारे पर पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है यूपी। देखिए, रहमानी साहब का एजेंडा बहुत साफ है, इनको तो ये बताना है, और जिस पर राणा साहब भी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है चित्रा जी, कोई भी व्यक्ति यदि कोई कमेंट्स करता है, बोलता है, तो वो हमेशा सदियों के लिए ही वो सुरक्षित हो जाता है। और राणा साहब जैसे यदि कोई बड़े शायर ऐसी बात बोलते हैं तो निश्चित तौर से वो तो और जहनियत से समझी और सुनी जाती है। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है जो सुबह से कल से बनाया जा रहा है, और पहले से भी राणा साहब के जो ट्वीट है उससे स्पष्ट है कि देश में मुस्लिम खतरे में है। एक इनका एजेंडा साफ सुथरा है, और उस एजेंडे के लिए किसी को भी बदनाम करने में बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैं हिंदू मुस्लिम पर मैं आपको बिल्कुल नहीं टोका था राणा साहब, नहीं बोलने की जरूरत नहीं। मैं आपको आप हिंदू मुस्लिम क्यों करेंगे? एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। आप यहाँ हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं। मैं सुना आपको सुनाता हूं। सॉरी चित्रा जी, मुझे अवसर दीजिए, मुझे अवसर दीजिए, हिंदुस्तानी कौन मुझे अवसर दीजिए बोलने का। सवाल पूछा था के शर्मा जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। वो कुछ मैं हिंदू मुस्लिम से बहुत परे हूँ। आपके जैसे हिंदू से मैं 1000 दर्जा बेहतर। इनको रोकिए। मैं चित्रा जी 2 मिनट 30 सेकंड लूंगा आपसे, 30 सेकंड ले रहा हूँ केवल। मैंने राणा साहब को रोक दीजिए केवल। इन्होंने 13 मई 2020 को, मैं इनका ट्वीट सुनाता हूं, ये क्या कहते हैं। भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं, ये बयान है इनका। अब मुझे बताइए, यहां 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर कौन है? ये क्या हिंदू मुस्लिम नहीं था इनका? नंबर 1 जो, और वे लिखते हैं आगे कि जो सिर्फ वोट देने के लिए है। चित्रा मुझे चित्रा, आप मेरी बात सुनिए, आपके में एक ट्वीट का आज अभी मेरे पास ये पूरी लिस्ट है जो आपने समय पर इस देश के लिए, ये लोग बोलने ही के लिए पैदा हुए हैं। आपने बंटवारे की बात हमेशा की है, समाज में सौहार्दता के लिए आप नहीं आए। आपने हमेशा जो है, हमेशा बांटने का, एक नहीं, मैं कितनी ट्वीट सुनाऊंगा अभी आपको। आपने जो है फ्रांस में एक जो है टीचर की हत्या की हुई, किसी ने उनको सरेआम मारा, आपने क्या ट्वीट किया उस समय?
आपने कहा कि मैं भी होता तो यही करता, क्योंकि एक धर्म विशेष के उसको मैं अभी भी कह रहा हूं, ये मैं अभी भी कह रहा हूं, आप फ्रांस में वो हो रही है, क्योंकि आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और ये स्थिति बता रहे हैं। आप अभी कहते हैं, अपने ट्वीट में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लोग, ये बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं, आप सौहार्द की एकता की बात कर रहे हैं। तो राणा साहब ये जो है ना, कहना कथनी और करनी और ये नहीं होता है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं कि शर्मा साहब।